नमो नमः। आइए आज हम सप्तमी कक्षा के प्रथम पाठ का अभ्यास भाग करते हैं। चलिए हम सीधे अभ्यास में प्रवेश करते हैं। प्रथम अभ्यास है सर्वान् श्लोकान् सस्वरम गायत। प्रथम पाठ के सभी श्लोकों को आपको सस्वर गाने का अभ्यास करना है। हमने पाठ में सस्वर वाचन को रखा है, आप कृपया उसको पुनः पाठ कर लीजिएगा। मैं प्रथम पाठ के वीडियो का लिंक नीचे कमेंट में डाल देता हूं। अब द्वितीय अभ्यास है यथा योग्यम श्लोकांशान मेलयत। श्लोक के अंशों को लिखा गया है, उनको यथा योग्य यानी जिसका जिसके साथ जोड़ा मिलेगा उसके साथ मिलाना है। धन धान्य प्रयोगेषु, इसका होगा विद्यायाः संग्रहेषु च। धन धान्य के संकलन में और विद्या को पढ़ने में। विस्मयो नहीं कर्तव्य, विस्मय नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, यह धरती यह पृथ्वी बहुत रत्नों को बहुत विद्वानों को देने वाली है। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्य के द्वारा पृथ्वी को धारण किया जाता है और सत्य से सूर्य भी तपता है। सद्भिर्विवादम मैत्रीम च, इसका जोड़ा नासद्भिः किंचिदाचरेत इसके साथ है। दुर्जनों के साथ कुछ भी व्यवहार न करें। आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत, आहार और व्यवहार में संकोच को त्यागने वाला व्यक्ति ही सुखी होता है। अब तृतीय अभ्यास है एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर देना है। पृथिव्याम कति रत्नानि, इस संसार में कितने रत्न हैं? उत्तर लिखेंगे त्रीणि। मूढ़ैः कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्ख लोगों के द्वारा किसको रत्न कहा जाता है? उत्तर है पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़ों में। पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी किसके द्वारा धारण की जाती है? सत्येन, सत्य के द्वारा। कैः संगतिम कुर्वीत, किसके साथ संगति करनी चाहिए? सद्भिः, सज्जनों के साथ संगति करनी चाहिए। लोके वशीकृतिः का, संसार में वश करने वाली शक्ति क्या है? क्षमा है, यानी हम माफ करेंगे तो सबको वश में कर सकेंगे। चतुर्थ अभ्यास पढ़ते हैं अब। रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अंडरलाइन किए हुए रेखांकित किए हुए शब्द को लेकर प्रश्न बनाना है। यहाँ पर उत्तर है, हमें प्रश्न बनाना है। सत्येन, इसमें अंडरलाइन किया हुआ है, ये सत्य शब्द है, नपुंसक लिंग तृतीय विभक्ति, तो हम केन लगाएंगे। केन वाति वायु, इस प्रकार बनाकर क्वेश्चन मार्क को लगाएंगे। किससे वायु बहती है? अब ख नंबर में है सद्भि एव सहासीत, सज्जनों के साथ ही रहें। अब सद्भि को लेकर हमें किसके साथ रहना चाहिए ऐसा क्वेश्चन बनाना है, तो कई ही आएगा। अब ग में है वसुंधरा बहुरत्ना भवति, यह पृथ्वी अनेक रत्न वाली है। पृथ्वी इस शब्द के लिए हमें का जोड़ना है। का जोड़ेंगे तो कौन ऐसा अर्थ आएगा और क्वेश्चन मार्क बनेगा। का बहुरत्ना भवति, कौन बहुत रत्न वाली होती है। विद्यायाः संग्रहेषु च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत, विद्या के संकलन में पढ़ाई करने में त्यक्तलज्जः, लज्जा को त्यागने वाला संकोच को त्यागने वाला सुखी होता है। तो हम लिखेंगे विद्यायाः के स्थान पर कस्या, किसके संग्रह में, इस प्रकार से प्रश्न बनेगा। सद्भि मैत्रीम कुर्वीत, सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए। तो मैत्रीम की जगह में हम किम अथवा काम लगाएंगे, क्योंकि किम एक अव्यय है, ये भी द्वितीय विभक्ति का अर्थ देता है। मैत्री शब्द इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए काम भी लग सकता है। सद्भिः काम कुर्वीत अथवा सद्भिः किम कुर्वीत। अब हम पंचम अभ्यास को करते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में आपको देना है। कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः, कहाँ हमें विस्मय नहीं करना चाहिए? उत्तर होगा तृतीय श्लोक से। दाने तपसि शौर्ये विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहीं कर्तव्यः।
अथवा आप पूरे श्लोक को जैसा है वैसा का वैसा भी उतार सकते हो। अब है ख नंबर का प्रश्न, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि। इस धरती पर 3 रत्न कौन कौन हैं? पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। ये हम प्रथम श्लोक से जानते हैं, इसलिए प्रथम श्लोक का पहला लाइन पूरा लिख लीजिए। अब उसके बाद है ग नंबर में, त्यक्तलज्जः कुत्र सुखी भवेत्। त्यक्तलज्ज यानी संकोच को त्यागने वाला, लज्जा को त्यागने वाला व्यक्ति कहाँ कहाँ सुखी होता है? देखो, धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संकलन में, आहार में और व्यवहार में, इतनी जगहों में जो संकोच को त्यागता है वह सुखी होता है। ऐसा हमने पंचम श्लोक में पढ़ लिया है। पूरे पंचम श्लोक को भी आप उतार सकते हैं अथवा इस प्रकार से बनाकर भी लिख सकते हैं। अब हम छठा अभ्यास करेंगे। मंजूषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत। नीचे लिखे हुए बॉक्स में जो शब्द हैं उनको लिंग के अनुसार अलग करके लिखना है। पुंलिंग में कौन कौन आते हैं, स्त्रीलिंग में कौन कौन आते हैं, जरा देखते हैं। रविः, वहनी, सुखी, ये पुंलिंग में आएंगे। वसुंधरा, पृथ्वी और संगतिम, ये स्त्रीलिंग में आएंगे। रत्नानि, सत्येन, अन्नम, ये नपुंसक लिंग में आएंगे। अब हम सप्तम अभ्यास को करते हैं। अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति। नीचे लिखे हुए शब्दों में कौन कौन से धातु हैं देखते हैं। पद है करोति, इसमें कौन सी धातु है? क्री धातु है। पश्य, इसमें दृश्य धातु है। भवेत, इसमें भू धातु है। तिष्ठति, इसमें स्था धातु है। इस प्रकार से ये सप्तम अभ्यास के साथ आपका यह अभ्यास भाग यहीं पर पूर्ण हो जाता है। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। नमो नमः, धन्यवादः।